नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश सरकार द्वारा जिले के सभी आंगनबाड़ियों में मनाया जा रहा है वजन त्योहार। प्रदेश महिला व बाल विकास की सचिव ने किया आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक जापान के टोक्यो में शुरू होने जा रहा है ओलंपिक महाकुंभ। ओलंपिक संघ के महासचिव को राजभवन में किया गया आमंत्रित। भिलाई की नेवई थाना क्षेत्र अंतर्गत 6 जुलाई को चलाई गई थी देर रात गोली। 3 संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। नगर पालिका निगम दुर्ग परिसर की समान सभा की मांग को लेकर विपक्ष हुआ आक्रामक। भाजपा पार्षदों ने निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। कुपोषण के खिलाफ प्रदेश सरकार 7 जुलाई से वजन त्योहार शुरू किया है। जिले के सभी आंगनबाड़ियों में इन दिनों वजन त्योहार मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश महिला व बाल विकास विभाग के सचिव ने दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार वजन त्योहार को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग के लोगों गांव-गांव जाकर महिलाओं और बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। इस मौके पर सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने पाटन विधानसभा क्षेत्र के कोपेडीह, खुफरा, चंगोरी, बोरी के आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस मौके पर विभाग की सचिव रीना बाबा कंगाले ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बातचीत की और विशेष रूप से जानकारी ली और मौके बच्चों को माताओं को सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों का वजन कर उनकी ऊंचाई नापी गई। साथ ही 12 से 18 वर्ष की किशोरियों का भी वजन कर उनकी ऊंचाई नापी गई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 16 जुलाई तक वजन त्योहार का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान बच्चों के पालकों को पोषक आहार के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। राज्य में वर्तमान में जब NFHS 4 हुआ था 2015 में, उस समय कुपोषण की दर 37% से अधिक थी। उसके बाद वजन त्योहार 2012 से लगातार हर प्रतिवर्ष हम करते हैं। जो NFHS के आंकड़े होते हैं वो हर 5 साल में हमको मिलते हैं, पर वजन त्योहार के आंकड़े जो है वो हर साल दर साल मिलते हैं। इससे ज़मीनी स्तर पर, आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर कौन से बच्चे कुपोषण से बाहर निकल चुके हैं और कौन से बच्चे वर्तमान में कुपोषण में हैं, इसका अद्यतन स्थिति हमें पता चलती है, जिससे कि एक कारगर कार्य योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन ज़मीनी स्तर पर उस वर्ष के लिए हम कर सकते हैं। विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने बच्चों के अभिभावकों से अपील की है कि वे वजन त्योहार में बच्चों का वजन कराकर उनके पोषण स्तर की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़ दुर्ग। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। इस बार ओलंपिक का महाकुंभ 23 जुलाई से 8 अगस्त तक जापान के टोक्यो में होने जा रहा है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा को राजभवन में आमंत्रित किया। शॉल और श्रीफल भेंट कर शुभकामनाएं दी। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा को राजभवन आमंत्रित किया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने टोक्यो प्रस्थान से पहले गुरुचरण सिंह होरा को शॉल ओढ़ाकर श्रीफल भेंट कर शुभकामनाएं दी। इसके साथ राज्यपाल उइके ने गणपति की प्रतिमा भेंट की। चर्चा में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव होरा ने राज्यपाल अनुसुईया उइके को प्रस्थान से लेकर वापसी तक की प्रत्येक बातों से अवगत कराया। इस मौके पर यूनियन क्लब चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई और उन्होंने होरा के अध्यक्ष बनने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के CEO व उपाध्यक्ष बशीर अहमद, कोषाध्यक्ष साहिर राम जाखड़ व सचिव गिरीश अग्रवाल को भी राज्यपाल ने बधाई दी। बता दें कि इस महाकुंभ में छत्तीसगढ़ की भी भागीदारी होने जा रही है। भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर उन्हें टोक्यो आने का न्योता दिया था।
इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की ओर से संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा का नाम प्रतिनिधि के तौर पर प्रस्तावित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़, रायपुर। भिलाई के नेवई में 6 जुलाई की देर रात गोली चलाई गई थी, जिसके बाद नवपदस्थ पुलिस कप्तान प्रशांत अग्रवाल एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे हैं। नेवई टीआई भावेश साव को लाइन अटैच किया गया, तो वहीं अब 3 संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। भिलाई के नेवई में 6 जुलाई की देर रात शीतला माता मंदिर के पास हिस्ट्री शीटर ब्रिजेश उर्फ पिंकी राय पर जान लेने को नियत से 3 फायर करने वाले 3 संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल घटना के बाद से ही इलाके में सनसनी फैल गई थी, जिसके बाद पुलिस की टीम को आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर 3 संदिग्ध की तस्वीर मिली। इसके आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि बीएसपी की जमीन को लेकर 2 गुटों में विवाद चल रहा है, जिसके कारण गोली चलाई गई। ये नेवई थाना का मामला है, जिसमें कुछ दिन पूर्व आरोपी प्रार्थी पिंकी राय को कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों के द्वारा हवाई फायर करके 307 का मुकदमा दायर किया गया था। अभी वो जो अज्ञात लोग हैं उनकी पतासाजी की जा रही है। शुरू में हमारे पास स्थिति ये थी, पूरी तरह से हम अज्ञात लोगों के खिलाफ थे। अब जो है कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं, लोग नामजद होते जा रहे हैं, हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ विशेष इनपुट्स मिले हुए हैं और वो इनपुट अभी शेयर कर पाना संभव नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर आरोपी हमारी नज़र पर हैं और बहुत जल्द गिरफ्तार होंगे। बहरहाल पुलिस हर मामले की गंभीरता से जांच कर रही है, क्योंकि जिसके ऊपर गोली चलाई गई वो पिंकी राय खुद रिसाली इलाके का गुंडा बदमाश है। उसके खिलाफ नेवई थाना में 27 मामले दर्ज किए गए हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम दुर्ग परिषद की सामान्य सभा की मांग को लेकर विपक्ष आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। इस मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा के नेतृत्व में भाजपा पार्षदों ने निगम आयुक्त हरीश मंडावे से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। निगम की सामान्य सभा जल्द बुलाए जाने की मांग की है, जिसके बाद मीडिया से चर्चा में नेता प्रतिपक्ष वर्मा ने कहा कि इस मांग पर सकारात्मक जवाब नहीं मिलने पर भाजपा पार्षदों द्वारा आयुक्त का घेराव किया जाएगा। बता दें कि दुर्ग निगम की सामान्य सभा की मांग को लेकर विपक्ष द्वारा पूर्व में सभापति राजेश यादव व महापौर धीरज बाकलीवाल से मुलाकात की जा चुकी है। इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिलने पर भाजपा पार्षदों ने निगम आयुक्त से भेंट की, जिस पर निगम आयुक्त मंडावी ने उन्हें बताया कि कोरोना काल के कारण लागू प्रतिबंधों के चलते बैठक के आयोजन के संबंध में कलेक्टर से मार्गदर्शन मांगा गया है। मार्गदर्शन मिलने के बाद सामान्य सभा आयोजन की तिथि निर्धारित की जाएगी। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल में भाजपा पार्षद देवनारायण चंद्राकर, गायत्री साहू, काशीराम कोसरे सहित अन्य उपस्थित थे। पिछले वर्ष महापौर जी के ढिलाई के कारण सामान्य सभा में बजट नहीं लाया जा सका और उस बजट के स्वीकृत नहीं होने से शासन अंगीकृत तो कर लेती है, किंतु वह बजट वैध नहीं होता, जिससे शहर का विकास अवरुद्ध होता है और यही कारण है कि दुर्ग शहर का विकास बैठ सा गया है। हम माननीय महापौर जी से मांग कर रहे, उन्होंने बहानाबाजी करते हुए, क्योंकि अभी शहर में 10,000 आवारा पशु दुर्ग शहर की गलियों में घूम रहे हैं, सड़कों में, पटेल चौक में, पोटिया चौक में, ग्रीन चौक में कहाँ गड्ढे नहीं हैं। इन सब से बचने के लिए वो सामान्य सभा नहीं बुलाते हैं और उन्होंने एक बहाना बनाया कि जिलाधीश महोदय हमें अनुमति नहीं दे रहे हैं। राजनांदगांव में कैसे सामान्य सभा हुई, कुमारी नगर पालिका में कैसे सामान्य सभा हुई। इसलिए हमने आज यह ज्ञापन दिया आयुक्त महोदय को कि आप प्रशासन का रुख स्पष्ट करें और माननीय जिलाधीश महोदय से आप इसकी स्वीकृति दिलाएं, और उन्होंने अगर नहीं दिलाया तो कल सुबह भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल आयुक्त का घेराव करेगी और प्रशासन को अपना रुख स्पष्ट करने पड़ेगी और महापौर को बाध्य करेगी सामान्य सभा बुलाए, बजट को स्वीकृत कराए ताकि शहर के लिए राशि लाई जा सके। पत्रकारों से चर्चा में नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने आरोप लगाया कि महापौर अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए सामान्य सभा के आयोजन से बच रहे हैं। शहर में विकास कार्य ठप है, जनता समस्याओं से परेशान है। वहीं सामान्य सभा में बजट पर चर्चा
बिना बजट शासन द्वारा अंगीकृत किए जाने के बावजूद अधूरा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कोरोना काल की आड़ में सत्ता पक्ष विपक्ष को जवाब देने से बचने के लिए प्रोटोकॉल का बहाना किया जा रहा है, जबकि राजनांदगांव निगम कुम्हारी नगर पालिका में सामान्य सभा का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निगम आयुक्त की जिम्मेदारी है कि स्थल चिन्हित कर सामान्य सभा आयोजन कराएं। उन्होंने बताया नवंबर माह के बाद से निगम की सामान्य सभा का आयोजन नहीं किया गया है। यहां तक बजट को प्रस्तुत करने के लिए विलंब से मार्च माह के अंतिम दिन बैठक की तारीख घोषणा की गई, जिसे कोरोना संक्रमण की आड़ लेकर विपक्ष के सवालों से बचने टाल दिया गया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
भाजपा नेता अतुल पर्वत ने नई दिल्ली पहुंच असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की बधाई दी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन के विषय पर चर्चा भी की। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग क्षेत्र हरना बांध में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। चाकूबाजी की यह वारदात हरना बांधा में गुरुवार रात 11:30 बजे हुई थी। विवाद के चलते सुलभ शौचालय के पास 3 युवकों ने हरना बांधा निवासी ईश्वर सारथी 30 वर्ष पर चाकू से हमला कर दिया था, जिससे उसके माथे व कान के पास गंभीर जख्म हो गया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी लुचकी पारा निवासी राकी उर्फ मंथन ओरसिया, अभिषेक ओरसिया तथा सिंधी कॉलोनी निवासी विक्रम उर्फ विक्की चैलानी के खिलाफ दफा 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपियों की तलाश के लिए एसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देश व एडिशनल एसपी सिटी संजय ध्रुव, सीएसपी विवेक शुक्ला के मार्गदर्शन में टीआई राजेश बागड़े के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। दिनांक 8 तारीख को रात्रि में शाम के वक्त 8 बजे करीबन एक व्यक्ति ने आके रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके घर के सामने में रॉकी उर्फ मंथन गौसरिया, ये उसकी बीवी के ऊपर बुरी नज़र रखता है। तो इसके दोस्त ने उसे फ़ोन करके बताया कि वो तेरे घर के सामने खड़ा हुआ है और फिर वहीं पे वो ताका झाकी कर रहा है। तो वो प्रार्थी वहाँ निकल के देखा तो उसको पूछा, क्यों भाई मेरे घर के सामने क्यों खड़े हो? तो उसने फिर गुस्से में आवेश में आके अपने पास रखे चाकू से उस पर हमला कर दिया और नीचे पटक के चाकू मारने लगा। तो उसका भाई उसको बीच बचाव करने के लिए आया, तो उसको भी उसके 2 अन्य साथी हैं विक्की और अभिषेक, दोनों भी चाकू से हमला किया उसके ऊपर, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस अपराध पर हमने तत्काल धारा 307 आईपीसी का अपराध दर्ज किया और तत्काल मामले की विवेचना की और सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार तत्काल आरोपी को पतासाजी हेतु चंद घंटों में हमने 3 आरोपियों को पकड़कर उसको हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ किया तो उन्होंने अपना अपराध कबूल किया। इस आधार पर हमने कल उसको गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहाँ पे उसको जेल दाखिल हो गया। टीम द्वारा आरोपियों को दबोच लिया गया। आरोपियों को कब्जे में लेने में एसआई राजकुमार जैन, हेड कांस्टेबल हरीश चौधरी, राजेंद्र तिवारी, कांस्टेबल नासिर, आर रवि, शौकत हयात खान, भीम सिंह, खुर्रम भक्स की विशेष भूमिका रही। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव व सह छत्तीसगढ़ प्रभारी एकता ठाकुर बालोद जिला पहुंचे। यूथ कांग्रेस द्वारा उनके आगमन पर भव्य स्वागत कर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद कोको पाढ़ी और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व सह छत्तीसगढ़ प्रभारी एकता ठाकुर के आगमन पर युवकों ने उनका भव्य स्वागत किया। झलमला चौक में स्वागत के बाद रैली की शक्ल में उन्हें कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। सम्मेलन में इन्होंने युवकों को जमकर चार्ज किया, साथ ही नई ऊर्जा के साथ काम करने की अपील भी की। सम्मेलन में जिले भर के युवकों ने हिस्सा लिया, लेकिन इस समूचे आयोजन में युवकों के भीड़ ने कोविड नियमों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पर भी पालन करते नजर नहीं आए। भीड़ में ज़्यादातर युवक बिना मास्क के नजर आए। केंद्र की सरकार हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के सरकार के अच्छे कामों को दबाने के लिए लोगों के सामने और कुछ कहती हो, लेकिन शिक्षा के स्तर पे और स्वास्थ्य के स्तर पे दोनों बेहतर काम हमारी सरकार कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस मौके पर कोको पहाड़ी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बेहतर कार्य कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।